नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड द टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स क्यूब 5/2 x cube minus 1/5 x square whole to the power 11 x not equal to 0. Find the term of independent of x. Find the term of independent of x in the expansion of this one. तो इसका सॉल्यूशन देखो। इसमें क्या बोला, लेट द गिवन एक्सप्रेशन बी ई, इसको क्या लेंगे ई। चाहिए वी वांट टू फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ ई, मतलब दिस इज द एक्सप्रेशन ई लिखा। सो लेट्स डिनोट द सेकंड पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन एज ई। इसको सेकंड पार्ट को क्या लिखेंगे ए। तो देखो अभी वी यूज द बाइनोमियल थ्योरम टू एक्सपांड ए, इसको बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे। द जनरल टर्म टी टू द पावर के टी के प्लस वन इन द एक्सपांशन ऑफ ए प्लस बी होल टू द पावर एन इक्वल टू एन के ए टू द पावर एन माइनस के बी टू द पावर के, है ना। ये कुछ नोटेशन है ना, डायरेक्ट नोट करके याद करो इसको, है ना। नोट डाउन दिस वन। ओके देखो हियर ए इक्वल टू 5/2 एक्स क्यूब प्लस बी, है ना, मतलब ये ए इक्वल टू दिस वन और बी इक्वल टू माइनस के साथ देखो -1/5 x स्क्वायर एन इक्वल टू 11। तो इसमें पुट कर दो, किसमें, ये फॉर्मूला में एन इक्वल टू ए और बी। एन ए बी पुट करने के बाद देखो टी के प्लस द जनरल टर्म टी के प्लस इन द एक्सपेंशन ऑफ ए, ये आ गया, दिस इज जनरल टर्म। लेट्स सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन फॉर टी के प्लस वन। सो टी के प्लस वन इक्वल टू 11 के 5/2 11 माइनस के एक्स क्यूब 11 माइनस के -1/5 होल टू द पावर के एक्स टू द पावर -2 होल टू द पावर के। सो टी के प्लस वन इक्वल टू 11 के 5/2, सही, ये 5/2 क्योंकि ये 11 माइनस के ये कांस्टेंट टर्म वन साइड एक्स के वन साइड एक्स क्यूब, तो नहीं कि ये जो एक्स के एक्सपोनेंट है तो बेस सेम है तो एक्स के एक्सपोनेंट ऐड कर दो। देखो यहाँ पे 33 माइनस 3 के माइनस 2 के, तो ये आ गया 33 माइनस 5 के, सही है। अभी देखो फॉर द टर्म टू एग्जिस्ट इन द एक्सपेंशन ऑफ ए कम के मस्ट बी इंटीजर फ्रॉम 0 to 11, सही है, क्योंकि यहाँ पे 11 है ना, तो 0 to 11, तो उसके लिए देखो द फुल एक्सप्रेशन दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स क्यूब इक्वल ए टू फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, दैट इज द कांस्टेंट टर्म और द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 0। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मतलब क्या है, कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ जिसका एक्स टू द पावर क्या रहेगा 0। तो देखो वी नीड टू कंसीडर how each term 1 minus x square plus 3x square combined with the term in a। तो देखो constant term 1, this ये 1 from this one, इसके constant term 1 है ना, with the term having x to the power 0 from a, x to the power 0 from a। तो देखो we need to exponent of x in tk plus 1 to be 0, मतलब 33 माइनस के इक्वल टू 0 मतलब 5 के इक्वल टू 33 मतलब के इक्वल टू 33/5, ये आ गया वैल्यू। सो के मस्ट बी इंटीजर, ये किसके लिए, जब ये कांस्टेंट टर्म 1 है तब क्या रहेगा, एक्स टू द पावर 0 फ्रॉम ए, तो एक्स टू द पावर 0 मतलब ये 3 टू एक्स, मतलब यहाँ पे क्या एक्स टू द पावर 0 मतलब 33 माइनस 5 के, सही है। तो मतलब के इक्वल टू 33 मतलब के मस्ट बी इंटीजर, बट देयर इज नो टर्म एक्स टू द पावर 0 इन द एक्सपांशन ए, क्योंकि के इंटीजर चाहिए ना अपने को, के मस्ट बी इंटीजर। सो दिस पार्ट कंट्रीब्यूट 0 टू द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, दिस पार्ट्स कंट्रीब्यूट 0 मतलब 1 को छोड़ देंगे। नेक्स्ट माइनस एक्स स्क्वायर, वही द टर्म माइनस एक्स स्क्वायर फ्रॉम दिस वन विद द टर्म हैविंग एक्स टू द पावर -3 फ्रॉम ए, है ना। तो ये एक्स टू द पावर -2 फ्रॉम ए, क्योंकि यहाँ पे एक्स टू द पावर 2 है ना, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, ए का एक्स टू द पावर -2 लेना पड़ेगा, तभी तो वो एक्स टू द पावर 0 आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 1 मतलब एक्स टू द पावर 0, एक्स टू द पावर 0 किसका, इसका, तो एक्स टू द पावर 0 फ्रॉम ए। जैसे यहाँ पे एक्स टू द पावर 2 है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ए में से कौन सा टर्म लेना पड़ेगा, एक्स टू द पावर -2, मतलब कौन सा कोएफिशिएंट, एक्स टू द पावर -2, तो एक्स टू द पावर -2 मतलब क्या है, ए का कोई कॉन्सेप्ट देखो, when x minus x square is multiplied with the term from c minus x to the power -2 from a, the product will be देखो minus c x to the power 0 मतलब minus c constant। तो देखो we need to exponent x in tk plus 1 to be -2, क्योंकि यहाँ पे -2 लिया ना, और a में क्या है, a मतलब इसमें ये है x to the power 33 माइनस 5 के, है ना, ये a में ये है ना एक्सपोनेंट, तो दिस इज इक्वल टू क्या करेंगे, दिस एक्सपोनेंट इज कंपेयर विथ -2, ये -2 के साथ, तो 33 माइनस 5 के इक्वल टू -2 मतलब 5 के इक्वल टू 35, दैट इज इक्वल टू के इक्वल टू 7। So k equal to 7 is the integer between 0 and 11, this term exist, ये टर्म एग्जिस्ट करता है, k equal to 7 इंटीजर है और 0 और 11 के बीच में। देन कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ x to the power -2 इन a, सही। अभी कोएफिशिएंट ऑफ x to the power -2 इन a, कोएफिशिएंट देखो इसमें ने क्या, दिस अकर्स व्हेन k equal to क्या पुट करेंगे 7, तो k equal to 7 किस में पुट करेंगे, तो c -2 कौन सा कोएफिशिएंट, ये k equal to 7 इसमें पुट करेंगे। देखो 11 7 5/2 11 माइनस 7 -1/7 होल टू द पावर 7, सही है, मतलब c -2 इक्वल टू एक्स टू द पावर मतलब
वो C-2 से डिनोट किया है। नहीं, कौन से टर्म में पुट किया, ये इसमें, इसकी जगह पुट किया k इक्वल टू क्या पुट किया, 7, पुट k इक्वल टू 7 इन दिस। सही है, तो ये आ गया, क्या आ गया, ये आ गया, सही है। वी गेट दिस वन, देन कैलकुलेट 11, मतलब ये पहले ये फाइंड करेंगे 11 7, मतलब ये कॉम्बिनेशन फार्मूला है, तो कॉम्बिनेशन फार्मूला के हिसाब से ये कहता है 330 है ना। 11 4 मतलब 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 अपन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब ये 330। देन 5/2 होल टू द पावर 4 है ना, 5/2 होल टू द पावर 4 है ना, तो कितना आ गया, -1/78125। देन -1/5 टू द पावर 7, वो कितना आ गया, नहीं ये -1 टू द पावर आ गया, मतलब ऐसे 5/2 टू द पावर 4 आ गया 625/16, -1/5 टू द पावर 7 आ गया -1/7825, और ये आ गया 11 7 कितना आ गया वैल्यू 330। पुट करोगे ये कौन सा इक्वेशन में, इसकी जगह पुट करो पूरी वैल्यू, सब्सटीट्यूट दिस बैक इनटू द एक्सप्रेशन C-2, मतलब ये C-2 में पुट कर दो। देन C-2 इक्वल टू 330 इंटू 625/16 पुट कर दिया। C-2 की वैल्यू क्या आएगी, 330 अपॉन 2000। सिंप्लीफाई करो इसको, पूरे इसको सिंप्लीफाई किया, देखो 625 इज 5 टू द पावर 4 एंड दिस इज 5 टू द पावर 7, तो ये हो गया देखो 5 7 क्यूब, मतलब 16 इंटू 125, तो ये आ गया -330 अपॉन 2000। सिंप्लीफाइंग द फ्रैक्शन बाय डिवाइडिंग एंड यहाँ पे 10 10 से करो, तो ये -33/22। सो देखो कंट्रीब्यूशन टू द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x फ्रॉम दिस पार्ट, माइनस ऑफ नेगेटिव लेना पड़ेगा ना, देखो ना माइनस, यहाँ पे देखो -c, तो c क्या निकाला अपन ने, c निकाला है -33/200, तो इसका नेगेटिव क्या आ जाएगा, माइनस, मतलब कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ x इज 33/200। नेक्स्ट वाली टर्म क्या है, 3x² है, तो 3x³ है। नेक्स्ट टर्म 3x³, तो 3x³ फ्रॉम दिस वन, मतलब x टू द पावर -3 है, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है ना, तो x टू द पावर -3 फ्रॉम ए, तो ये cx जैसे -2 के साथ कंपेयर किया ना, तो देखो 3c इक्वल टू 3c, मतलब ये 3c आएगा यहाँ पे, जैसे इसको नहीं कि -c किया ना, क्योंकि यहाँ पे अपन ने क्या निकाला था, इसमें -c निकाला था, तो प्रोडक्ट के लिए, तो यहाँ पे प्रोडक्ट कितना आएगा, थर्ड टर्म में प्रोडक्ट आएगा 3c, तो 3c पहले c निकालेंगे, तो c निकालेंगे, देखो तो एक्सपोनेंट ऑफ x इन tk + 1 टू बी -3, क्योंकि यहाँ पे -3 लिया अपन ने, तो इस -3 इक्वेट करेंगे 33 - 5 -3, मतलब ये फ्रैक्शन आ गया, मतलब नो टर्म, क्योंकि इंटीजर चाहिए अपने को, k मस्ट बी इंटीजर, सो देयर इज अ नो टर्म विद x टू द पावर -3 इन द एक्सपेंशन ऑफ a, सो दिस पार्ट इज कंट्रीब्यूट 0 टू द टर्म, मतलब ये थर्ड टर्म में 0, फर्स्ट टर्म में 0, मतलब 33/22, तो फाइनल आंसर इज 33/20, sorry 33/200, this is the final answer, clear। next